भारत ने बदला लिया, आतंकवाद बेस कैंप को उड़ा दिया पाकिस्तान में, तब कैसा लगा? नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये देश है, अच्छी बात नहीं है। हाँ देश है, ये तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सबको मिलकर रहना। सरकार तो बैठ के देखेगी, चाय पकौड़े मारेगी, मरेंगे हमारे लोग, आप भी रोएंगे, हम भी रोएंगे, वो भी रोएंगे। नेताओं का क्या बिगड़, उनकी गलती है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी सज़ा नादान लोगों को थोड़ी मिलेगी, बच्चों को थोड़ी मिलेगी। वहाँ के जो आतंकवादी हैं उन्हें मिलनी चाहिए ना। चाल वाल हैं सब, किसकी चाल है? चाहिए वही नेतागिरी के। वोट इलेक्शन आ रहे हैं, करीब तो होना है, कुछ तो होएगा ही। देखो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर आए थे और रह रहे थे, उनकी शादी भी हुई थी, उन सब लोगों को वापस भेजा गया है, इसको लेके क्या क्या कहना चाहते हैं? वो भेजाने के बाद वो अपनी जगह पर है, वो बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, नहीं भेजना नहीं भेजना चाहिए। लड़ाई दोनों आर पार के लोगों की है। वो हमारे, हम कश्मीर के लोग जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। इधर तो कुछ भी नहीं है, बाहर मर रहे हैं, कश्मीर के लोग मर रहे हैं भाई साहब। हमारे लोगों का क्या है वहाँ पे? हम गरीब लोग मशीन बॉर्डर के बगल में रहने वाले हैं। वो उधर से फायरिंग करते हैं तभी हम मर रहे हैं, ये करते हैं हम तब मर रहे हैं। क्या कहेंगे? युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया है, अब दोनों देश में अमन है, लेकिन भारत इंतजार कर रहा है कब हम दोबारा से हमारे पर जो आतंकी हमले हुए उसका बदला लेंगे। अभी हमारा मन नहीं कर रहा, क्या कहेंगे? इसके लिए मुस्कुरा रहे हैं, खबरें नहीं देखते क्या जनाब? क्या क्या देखते ही नहीं है ना, हमें पता है भाई, हम क्या बताएंगे? आपको कुछ भी नहीं पता? बड़ा कमाल की बात कर रहे हैं। में कह रहा है आज से कुछ रोज पहले जो कश्मीर में हुआ, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता? कुछ भी नहीं पता है। कश्मीर में जो लड़ाई हुई है, लड़ाई नहीं हुई है, फोर्से को मारा गया, फोर्से को जो मारा गया, बम गिराया गया। हाँ, हमला जो हुआ है उसकी मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ। 22 तारीख को पहलगाम में, कश्मीर पहलगाम में कुछ टूरिस्ट घूमने गए थे जो बेगुनाह थे, जिनके पास हथियार भी नहीं था, केवल घूमने के लिए गए थे अपने परिवार के साथ। सभी मर्दों को धर्म पूछकर मार दिया गया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू पूछकर मार गया, और ये भी कहा कलमा पढ़वाया गया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये इस देश में हुआ है। हाँ, देश में हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ है। हमारे लिए भी दुख है कि ये सही नहीं हुआ है, ये बेहतर नहीं हुआ। जब हमने बदला लिया, जब भारत ने बदला लिया, आतंकवाद बेस कैंप को उड़ा दिया पाकिस्तान में, तब कैसा लगा? नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये देश है, अच्छी बात नहीं है। हाँ देश है, ये तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सबको मिलकर रहना। मैंने क्या कहा? हाँ। जब आतंकवादियों ने हमें मारा, हमारे लोगों को मारा, हमने फिर उनके बेस कैंप को उड़ा दिया पाकिस्तान में घुसकर, तो आप कह रहे हैं ये अच्छा नहीं किया हमने? नहीं, हमें चौथा वाला पता नहीं है तो मैं क्या। अरे मैं बता तो रहा हूँ ना कि हमने क्या किया है। पाकिस्तान के आतंकवादी ने हम पर उंगली उठाई, गोलीबारी लगाई, और हमने जाकर उनके कैंप को ही उड़ा दिया, आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। तो हमने ये ठीक किया कि नहीं किया, ये पूछ रहा हूँ मैं केवल। ये तो सही किया। हाँ, सही किया। उसके बाद पाकिस्तान ने पता है कहाँ हमला किया? रहीसी इलाकों पर, जम्मू कश्मीर के लोगों पर, यूनिवर्सिटी पर, बच्चों पर। या तो सर आप बातें छुपा रहे हैं, या आपको पूरी खबर पता है? नहीं, मुझे पता नहीं। नहीं। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि हमने जो काम किया है, हमारे लोगों को जब मारा गया और हमने फिर उसका बदला लिया, कैसा काम था ये? भाई मेरे को तो पता नहीं, मैं अब बहुत देर से बाहर आ रहा हूँ, मेरे को पता नहीं। एक मिनट जी, फिर भी आपको कुछ नहीं पता अब तक जो इस देश में चल रहा है? देश में तो गलत हो रहा है। क्या हो रहा है देश में? लड़ाई दोनों आर पार के लोगों की है। वो हमारे, हम कश्मीर के लोग जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। इधर तो कुछ भी नहीं है, बाहर कश्मीर के लोग मर रहे हैं भाई साहब। हमारे लोगों का क्या है वहाँ पे? हम गरीब लोग मशीन बॉर्डर के बगल में रहने वाले हैं। वो उधर से फायरिंग करते हैं तभी हम मर रहे हैं, ये करते हैं हम तब मर रहे हैं। हम कहाँ जाएं? आपकी बात बिल्कुल सच है सर, लेकिन एक सच ये भी है कि जब कश्मीर में आतंकवादी घुस आते हैं तो कुछ कश्मीरी जो कि अपने आप को पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, वही लोग तो पनाह दिए ना आतंकवादियों को। ये भी एक सच है। हमने देखा तो नहीं, हम ना देखे किसी को। कश्मीर के लोगों ने ही माना है ये। कश्मीर के जो मानने वाले मानते होंगे, हमने देखा नहीं। आप कहाँ से है सर? हाँ, मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ। आप कश्मीर से, तो आप वहाँ की राजनीति को बेहतर, जम्मू से आप वहाँ की चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं कि वहाँ बेहतर इसलिए समझते हैं किसी का नुकसान ना हो। बिल्कुल, और नुकसान हो रहा है। यहाँ बाहर की यात्रा गई वहाँ पे, तो वो भी तो हमारे भाई थे। कौन? जो बाहर से लोग गए थे वहाँ पे, पहलगाम में मारे गए। वे भी हमारे लोग वहाँ पे जो घोड़े वाले थे, वो भी साथ में बेचारे मरे। बिल्कुल, जितना सच ये है कि 26 अगर हिंदू मरे हैं तो एक मुसलमान भी मरा है बचाने में।
है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर जब ये कहा जाता है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो फिर ये भी सवाल उठता है कि हर एक आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, वो भी पाकिस्तान का। वो इसलिए हम नहीं जानते भाई, हम नहीं जानते कि वो आतंकवादी कश्मीर से बन रहे हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर पे कौन है? सिविल लोग थोड़ा बैठा हो कोई उनको संभाल रहा है। बॉर्डर पे भी तो उनके कुछ बड़े अधिकार बैठे हुए हैं, उनको संभालना चाहिए। क्यों घुस रहे हैं? वो आ रहे हैं तभी हम मारे जा रहे हैं। अगर ऐसे हमला हो रहा तभी हम मारे जा रहे आपकी जानकारी मैं एक बात बता दूं, जब वो मारने के लिए आए थे तो इंडियन आर्मी की ड्रेस में आए थे। ये तो इंडियन आर्मी की ड्रेस में आए थे। भाई मैं तो बाहर से अभी आ रहा हूँ। तो सर जानकारी लीजिएगा तब ना। पता नहीं, मैं जानकारी घर में जाऊंगा तब ले लूंगा। आप क्या बहुत कुछ रहे हैं, आप क्या बहुत जाऊंगा तब मालूम हो जाएगा। अच्छा मेरी एक बात तो सुनिए। किसी दोस्त से सुनेंगे, किसी भाई से सुनेंगे। भाई साहब आप सुनिए, अरे सुनिए तो क्या पूछ रहा हूँ। आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? न्यूज़ चैनल से? हाँ। कि हमला हुआ, हमले का हमने बदला न्यूज़ चैनल से। अब आपने कहा कि जब मैं कश्मीर जाऊंगा तब मुझे मालूम चलेगा। सर यहाँ दिल्ली में बैठे सब लोगों को पता है। पता चलेगा क्या क्या हुआ, हमारे गाँव से पता चलेगा, पड़ोसियों से चलेगा कि क्या हुआ यहाँ पे, हमारे को तो पता नहीं है। ठीक है सर, हमने जो क्या बदला लिया ये ठीक किया नहीं किया, क्या कुछ कहना चाहते बहुत बढ़िया किया। हाँ? बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया किया। बदला तो लेना चाहिए ना भाई। एक निहत्थे लोगों को घूमने के लिए गया, ना उसका परिवार है, ना उसका घर है, ना उसका कोई है, और निहत्थे लोगों को आतंकवादी मार देता है तो बदला लेना चाहिए ना। ये तो बहुत कम किया है हमारी सरकार जो किया है। लिया तो सर बिल्कुल बदला लिया, उसके मारा है। है और अगर जरूरत पड़ा तो और मारना चाहिए। ये दिल खुश कर दिया आपने। लेकिन मारना चाहिए भाई, मारना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान हमारे ऐसे ऐसे जगहों पर हमला कर रहा है जहां पर आम लोग रहते हैं। जम्मू में हमला करवाया, कश्मीर में हमला करवाया, यहाँ तक कि पंजाब के भी कुछ इलाकों में घुस आया। हमने जब उन पर हमला किया था, अटैक किया था, तो हमने उनके आम लोगों को क्षति नहीं पहुंचाई। जहाँ पर आतंकवाद रह रहा था वहाँ पर हमने हमला किया। वो तो हमारी सरकार सोच रही है ना कहाँ पे क्या करना है, उनसे हमें मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी घूमने के लिए कल गए होते तो हम भी मर गए होते ना। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आदिल भी मरा लोगों को बचाने के लिए, जिस तरीके से 26 हिंदू भी मरे, उस तरीके से हम भी शायद। तो ये तो सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और जरूरत पड़ा तो करना चाहिए पाकिस्तान के विरुद्ध में। एक सवाल सर, मोदी जी बेहतर थे या इंदिरा गांधी बेहतर थी? नहीं, अभी तो हम लोगों के रीजन में जो है वो बेहतर है। बिल्कुल है, बिल्कुल बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम नहीं किया। आप भी हिंदुस्तानी है ना। आप घूमने के लिए जाएंगे कहीं, अगर आपका मौत हो जाता है, आतंकवादी आपको मार दे, तो क्या इसका बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से हमने उनके आतंकवाद ठिकानों को उड़ाया, उस तरीके से हमें और जगहों पर पीओके भी कैप्चर कर लेना चाहिए, जो पाकिस्तान ने कश्मीर। इतना तो मुझे मालूम नहीं है। बस मालूम ये चल रहा है न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि मोदी जी जो किया है बहुत बेहतर किया है, और जरूरत पड़ा तो करना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम है। आजम जी, ये जो आपने देशभक्ति की बात कही है और हिंदुस्तानी की बात कही है, मैं सच में आपकी तारीफ करता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। सीधा हिसाब किताब, मार दो, हमें मारा, हम भी मारेंगे। मार दो। अब क्या कहोगे? भाई मुझे पता नहीं। अरे भाई मुझे अरे मालूम मेरी नहीं। बात तो सुनो, तुम बलूम लेके इतनी देर से घूम रहे हो, मालूम तुम्हें सब है। अभी जो आदिल जी ने बताया, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें मालूम सब है। अब बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई मुझे पता नहीं भाई, हम मोबाइल नहीं चलाते, मोबाइल नहीं चलाते? कीपैड चलाते हैं, क्या मुझे पता। जी सर एक मिनट। अरे तो सुनिएगा तब ना। अरे तुम अच्छा मेरी बात सुनो, अरे मेरी एक बात सुनो, रुकोगे तब ना पूछ पाऊंगा यार। अगर नहीं बात करनी होगी चले जाना। मेरा सवाल ये है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध का आगाज होने जा रहा था, जब उन लोगों ने हमारे आम लोगों को मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी, हमने फिर बदला लिया, इस पर क्या कहना चाहोगे? यार रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, रुक जाओ। नहीं क्यों फिर थोड़ा सा बोलने में क्या दिक्कत है? ये तकलीफ मुझे फिर कहीं ना कहीं मुझे गलत लगती है। अभी हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की, लोग क्या देशभक्ति के अंदाज में लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। हमने आपको कैमरे पर ही सुना है कि जब मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मित्र कह रहे हैं कि तुम बात मत करो। ये कहीं ना कहीं हमारे देश में आपने कई सारी ऐसी वीडियोज़ देखी होगी, तो ये हताहत पहुँचाती है। ये इस बात से दुख है मुझे कि अगर मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा हूँ, इस देश में इतना बड़ा मुद्दा चल गया, हमारे देश में मासूम लोगों को मारा गया, उसके बाद भी तुम एक शब्द नहीं बोल रहे हो, और तुमने ये कहा कि हम खबरें देखते। यहाँ पे कुछ लोगों से मैंने बात की, उनसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने सारी बातें दिल से रखी, खुद से बताया। तो मैं उन जैसे लोगों की तारीफ करता हूँ जो इस देश में अपडेटेड रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं, खबरों को सुनते समझते हैं। क्या नाम है सर? मोहम्मद अहमद।
क्या कहना चाहेंगे जो लगातार दोनों देश जो है गोलीबारी कर रहा था, लड़ाई झगड़े कर रहे थे, अब पूर्ण विराम लग गया है युद्ध पर? मुकम्मल बंद नहीं हुआ ये जंग होगा फिर होगा। फिर होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान रुकेगा नहीं, फिर ऐसी नापाक हरकत करेगा, फिर हिंदुस्तान जवाब देगा। फिर ये हिंदुस्तान जवाब देगा, फिर जंग शुरू हो जाएगी दोबारा। जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, ये बाज नहीं आएगा। बाज नहीं आएगा। ये कैसे इसको कैसे ठीक किया जाए? इस देश को लगातार जो है ये ऐसी नापाक हरकत करता है, बार बार हाथ जोड़ने के बाद, सलाम ठोकने के बाद भी फिर ये ऐसी हरकतें करता है। ये जब तक पोक नहीं छीना जाएगा, इससे अब तक ये मानेगा नहीं। पोक कश्मीर जो है वो हाँ इसमें लिया जाए हिंदुस्तान में, तब भी आगे ये मानेगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से बेहतर इंदिरा गांधी थी। कम से कम 71 का जब वॉर हुआ था तब वो तो लड़ पड़ी थी, अलग अलग कर लिया था। अरे वो टाइम और था, ये टाइम और है। ये मोदी जी जो है इस वक्त के हिसाब से सही कर रहा है। वो उस वक्त के हिसाब से सही करा था इंदिरा गांधी ने। लेकिन लोग नाराज है, लोग कह रहे हैं पीओके वापस ले लेना चाहिए था। हाँ ये तो है। पीओके जब जंग छेड़ दी थी तो पीओके वापस ले लेना चाहिए था। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। अच्छा एक बात बताइए, जो युद्ध पर पूर्ण विराम लगा है तो पाकिस्तान की आवाम जो है खुशी मना रही है, कह रही है कि उनकी जीत हुई। ये ऐसा कुछ नहीं है, जीत वीत किसी की नहीं हुई है ये। और जब ये पोक छीनेगा तो सबको पता लग जाएगा, पूरी दुनिया देख लेगी कि जीत किसकी हुई है। अभी तो ये ट्रम्प ने बीच में टांग फंसा दी अपनी, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा युद्ध विराम हो गया। थोड़ा सा हुआ है, ये ज्यादा नहीं हुआ। जिस दिन पूर्ण विराम लगा था उस दिन भी पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की। हाँ करिए, बॉर्डर पर फायरिंग करिए, सीज फायर तोड़ा है। फिर दोबारा अमेरिका को फोन करा गया है कि देखो जी ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। अपनी बातों पर ही नहीं है, अपनी बातों पर कायम नहीं रहता, ये धोखा देता है पाकिस्तान। हाँ धोखेबाज। ये थोड़ा महिलाओं से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? नहीं आपको परेशान नहीं कर रहा, आपको परेशान नहीं कर रहा। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली जी। क्या कहना चाहेंगे? युद्ध रुक गया है, अब जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कहीं ना कहीं शांति सोची जा रही है, देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ तो कहना चाहते होंगे सर, खबर तो देखते होंगे ना। मैं देखता ही नहीं। पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, इसके बारे में तो जानकारी होगी। नहीं मैं नहीं देखता हूँ। वो नहीं जानते। मैं देखता। वो नहीं जानते रहने दो। मैडम आपको लग रहा है जानकारी, आप थोड़ा अगर बताना चाहें। तुम दोनों बड़ा मुश्किल रहे हो, सुनो क्या नाम है तुम दोनों का? अरशद भाई। अल्तमश। अरशद एक बात बताओ, जो अभी युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी उसको रोक दिया गया है, क्या कहना चाहोगे? रोक दिया गया, अच्छी बात है ये। क्यों गलती है ना, जब हमले हो रहे हैं दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। कौन मरेगा? हम मरेंगे, तुम मरोगे, देखेगी कौन? जनता तो मरेगी। बिल्कुल हमारे भी लोग मर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग मर रहे हैं, हमारे भी उनके भी मरेंगे, देखेगी क्या? सरकार तो बैठ के देखेगी, चाय पकौड़े मारेगी। मरेंगे हमारे लोग, आप भी रोएंगे, हम भी रोएंगे, वो भी रोएंगे, नेताओं का क्या बिगड़ेगा? लेकिन जब हमारे निर्दोष लोगों को मारा गया था वही तो ये कितनी बड़ी गलती है? गलती है उनकी गलती है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी सज़ा नादान लोगों को थोड़ी मिलेगी, बच्चों को थोड़ी मिलेगी। वहाँ के जो आतंकवादी हैं उन्हें मिलनी चाहिए ना, सीधा उन पर अटैक होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सरकार को उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन तो लिया सरकार ने, जितने उसके आतंकवाद बेस कैंप है सबको उड़ा दिया। तो अच्छी बात है, ये उड़ाना चाहिए। लेकिन जो जनता है, अब हम हैं, आप हैं, आपको अगर कुछ होएगा आपकी फैमिली को दर्द होगा, तो फैमिली उधर भी है इधर भी है। नहीं यार, दर्द तो हमें तब हुआ था जब हमारे देश में मासूम 28 लोगों को मारा गया था। हाँ बिल्कुल मरे, हमारे देश के लोगों को मारा गया था। भाई बिल्कुल। तुम्हारा क्या नाम था? अल्तमश। अल्तमश, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, किस तरीके से इसको देख रहे हो? जब अभी वॉर जैसी स्थिति हो रही थी, युद्ध का ऐलान नहीं हुआ था लेकिन रोक दिया गया। युद्ध रोक दिया गया, ये बड़ी अच्छी बात है, पर ये गलती है, उन्होंने 28 लोगों को मारा। पर ये सब हुआ, ये गलत हुआ। सब चाल वाल हैं, सब किसकी चाल है? चाहिए वही नेतागिरी के। वोट इलेक्शन आ रहे हैं करीब, तो होना है, कुछ तो होएगा ही। देखो तुम कह रहे हो कि ये नेताओं की चाल है वोटिंग के लिए? वोटिंग के लिए चाल तो है, लेकिन उनकी तो ये नापाक हरकत है ना। वोटिंग के लिए क्या है यार? अभी तुमने कहा कि सब नेताओं की चाल है, वोटिंग आ रहा है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि नेता ये चाल चल रहा है? नेता चलते हैं इस देश के, हमारे देश के बहुत नेता चलते हैं चाल भाई। देखो यार भाई, सोच के बोल रहे हो तुम। बिल्कुल सोच के बोल रहे हैं। अब आप इस खबर को आगे पहुंचाए या पीछे पहुंचाए, जो होगा अल्लाह मालिक है। लेकिन ये सोच समझ के बोल रहे हैं हम, बिल्कुल उनकी तो नापाक हरकत है यही। लेकिन हमारे नेता फिर एक्शन सही क्यों नहीं ले रहे? फिर उन पर लेना चाहिए ना। जनता तो मासूम है भाई, तुम भी मासूम हो, हम भी मासूम है। जनता ले तो सरकार ले तो रही है, सरकार लगातार उनके एक हमले का जवाब दे रही है। नहीं देखे, एक बात सुने, अगर हमारी तरफ से हमला होएगा, ठीक है,
अच्छी बात है, हम करेंगे, अपना बदला लेंगे तो हमारा हक है लेना। बिल्कुल लेना लेना चाहिए नहीं, लेना है, ले भी लिया। पर अगर वो हमारी जनता पर करेगा, ये तो हमारे नेताओं को एक्शन पूरा लेना चाहिए ना। जनता ही तो मरेगी हमारी, उनका क्या बिगड़ेगा नेताओं का। वो तो सेफ जगह बैठ जाएंगे, टनल में घुस जाएंगे, चाय पकौड़े मारेंगे, देखेंगे बस हम। कह रहे हो कि जो देश की आर्मी है वो हमारे लिए लड़ कटने को तैयार है। बिल्कुल भाई, ये तो आर्मी है जो लड़ रही है। हम लोग तो भाई बड़ा जंग बढ़ा भाई, खत्म कर दे उसे, हम तो यही बोल सकते। वो तो आर्मी मैन से पूछो विचारों के ऊपर क्या बीत रही है उनके ऊपर। बेचारे नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कई सारे, मैं वो बिल्कुल बेचारे नहीं है, उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी है और वो जंग पर इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि हम सब सो पाए चैन से। ये बात क्या किसकी वजह से है? हमारे लिए ही तो है, पर उनकी भी तो फैमिली है भाई। उनकी फैमिली को दर्द नहीं होगा जब उनको दर्द, उनकी बच्चे हैं, उनको चोट लगेगी या आपको चोट लगेगी, आपकी फैमिली को दर्द नहीं होगा ना। तो हमारी जो आर्मी है उनको कुछ होगा भाई, किसी का एक बंदा होता है, एक ही बेटा होता है, वो आर्मी में जाते हैं, उनको कुछ होगा तो हम उसकी फैमिली को। तुम्हारी बातों में दो तरीके की बात मुझे समझ आई। एक तो तुम ये भी कह रहे हो कि हमें अब बदला भी लेना चाहिए, और दूसरी नहीं बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूँ, आर्मी की बात नहीं कर रहा, सुन लो आर्मी की बात नहीं कर रहा। तुम्हारी बातों में दो चीज़ क्या मुझे समझ आया कि तुमने एक तो नेताओं पर ये लालछन लगा दिया कि नेता वोट के लिए ये सब कर रहे हैं, और दूसरी तुमने आर्मी की तारीफ की। तो ये दो तरह की बातें तुमने किया। नेता होते हैं वोट के लिए, उन्हें चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ उन्हें तरीका चाहिए। यहाँ जंग होएगी, लोग सब भूल जाएंगे कि वो चल रहा है मसला, तो वो सपोर्ट करेंगे, हाँ जी मोदी जी। तो कोई भी हो, मतलब कांग्रेस हो या मोदी जी हो या फिर ये हो आप केजरीवाल, तो सपोर्ट वो तो उस पर चलेगी। हाँ जी हमला हो गया, राजी हो गए सब, ये तो उसमें चलेगी ना भाई। अब तुम हाँ, तुम्हें क्या समझाऊं मैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब भी इस तरीके की स्थिति पैदा होती है तो हमारे देश के जितने नेता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे आर्मी है, ये सब मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे देश में अमन रहे, शांति रहे, हम सब चैन से जी पाए। एक बार ये बहुत जो हमसे पूछ रहे हैं ना, ऐसे एक बार आर्मी से पूछना, जो आर्मी में बंदे हैं उनके ऊपर क्या बीतते, और उनकी फैमिली से पूछना, ठीक है भाई। मेरे एक मिनट तुम मेरे चैनल पर जाके देखना, मैंने आर्मी वालों के भी इंटरव्यू ले रखे हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वो तुम्हें समझ आ जाएगा भाई। वो तो इसीलिए जीते हैं, हमारे लिए जीते हैं खुलकर। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद निसार अंसारी है। कहाँ से आए तो गांधीनगर से, मेरा घर बिहार हुआ। जी बिहार से। एक बात बताइए, अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो युद्ध का आगाज़ होने जा रहा था, पूर्ण विराम लग गया है, अब किसी भी तरफ से ना ही बंदूकें चल रही है ना गोलाबारी चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? सही है, दोनों देश के है, जो सेपरेटी कर किया अपना, दोनों देश मान लिया। देखो उसमें तो हिंदुस्तान का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है, तो सही है, कंट्रोल हो गया, खुशी से जी रहा है सब कोई, जीने भी देना चाहिए इंसान को आज के माहौल में। कुछ लोगों को यहाँ से वापस भी भेजा गया, जो पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर आए थे और रह रहे थे, उनकी शादी भी हुई थी, उन सब लोगों को वापस भेजा गया है। इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? वो भेजाने के बाद वो अपनी जगह पर है, वो बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। हाँ, नहीं भेजना चाहिए। क्यों? देखो कमाने खाने के लिए इंसान दुबई जाता है, यहाँ से अमेरिका जाता है, यहाँ से क्या वहाँ से भगा देता है भाई। देश की लड़ाई है ना, तो देश से तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला अलग है ना। अगर वहाँ से कोई आकर यहाँ पर कोई आतंकवादी घोषित हो जाता है, कोई पाकिस्तानी अगर यहाँ पर रहता है और अगर वो आतंकवादी निकलता है, तो उनको क्यों ना भेजा जाए? अगर इस देश में लोग मरेंगे और वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के टेररिस्ट की वजह से, तो हमारे देश में जितने भी उस देश के लोग रहना, क्यों ना भेजा जाए वापस? देखो पाकिस्तान को बात बोले तो पाकिस्तान वो ठीक है चलो, लेकिन आतंकवादी ने हमला किया है, ये आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है। लेकिन क्या है, आदमी लेके देख पड़ जाता है उसके ऊपर कि ये किया वो किया है। हाँ किया तो है, किया तो अभी 26 इस बार जो हमले हुए वो केवल धर्म के नाम पर हुआ, धर्म पूछ कर मारा गया। इससे पहले कई बार हमले हुए हैं, लेकिन हिंदू मारा, मुस्लिम मारा, सिख मारा, ईसाई मारा, कभी धर्म पूछ कर नहीं मारा गया। ये गलत है, ये धर्म पूछ के नहीं, आतंकवादी ऐसे धर्म नहीं पूछता है, लेकिन जो पूछा है गलत किया है। वो आतंकवादी का ये नहीं है कि धर्म पूछ के मारता है, वो तो सीधा फायरिंग कर देता है। वो कहीं भी मिलता है, वो आतंकवादी का काम ही है फायरिंग कर देना, कोई सा देश रहे हो, कहीं से मिले वो फायरिंग कर देता है। आदिल भाई, जो अभी युद्ध पर पूर्ण विराम लगाया गया है, इस पर क्या कहना चाहोगे? सही है, शांति बनी रहे, वो बढ़िया। अब उन्होंने जहाँ हमला करा है हिंदुस्तान में, जो कश्मीर में जो मारे गए हैं, उनकी फैमिली मारी गई है, इन्होंने भी जवाब दिया, इंडिया वालों ने। सही किया इंडिया वालों ने? सही किया, बिल्कुल सही किया। क्या और जवाब देना था? जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को, कुछ जगहों को कब्जा कर लिया, उसको भी वापस लेना जरूरी था? लेना जरूरी है उनसे, और वैसे बढ़िया करा। अगर
अब ये करते हैं दोबारा तो और करना चाहिए इनके लिए। जी क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से आदिल भाई? मेरे हिसाब से तो भैया ये करना चाहिए, इनके घर में घुस के इन्हें मारे। क्या बात, एकदम दिल से बोल रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, जब इस देश में धर्म पूछकर मारा गया था तब कई बार धर्म पे भी सवाल उठे थे। हमारे मुसलमान में ये नहीं सिखाते कि हिंदू है या मुसलमान है, उन्होंने गलत करा तो उन्होंने वो गलती भुगतेंगे अपनी खुद ही। अब उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, भाई है तो इंसान ही है, तो हमारे हिंदुस्तान का ही वो। देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? जो भी कर रहे हैं मोदी जी सही कर रहे हैं अपने, वो अपनी जगह ठीक है, और अगर वो आगे ऐसे और करते हैं तो जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी से यही कहूँगा कि जवाब दें। इतना सा है पाकिस्तान, क्या हिम्मत करेगा वो लड़ने की हमसे? पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है भैया, जितने वो लोड करेंगे ना इतने तो हिंदुस्तान कर देगा काम को साफ।